सरसावा शुगर मिल के जीएम बीपी पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभी हमने कुछ किसानों से बात की, उन्होंने अपनी समस्याएं हमारे सामने रखी, जिनको लेकर ही हम जीएम साहब से बात करेंगे। जीएम साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका बीजीटी न्यूज़। धन्यवाद। आपसे ये जानना चाह रहा था, पहला प्रश्न मेरा ये है कि किसानों का जो समस्या है सबसे बड़ी, वो पेमेंट को लेके है कि पिछले साल का भी पेमेंट नहीं आया है और इस साल की भी अगर पेमेंट की बात करें तो इस साल का भी पेमेंट पे उन्हें भरोसा नहीं है। क्या लग रहा है ऐसे में? नहीं, पिछले साल के पेमेंट के लिए हम लोगों ने 39 करोड़ रुपए के लिए सॉफ्ट लोन के अप्लाई किया है, जो जिस पर गवर्नमेंट गारंटी भी मिल गई है और संभवतः वो इस सप्ताह में ही 29 करोड़ रुपए हम लोगों को रिलीज़ हो जाएगा, जिससे पिछला भुगतान हो जाएगा। और इस साल के सीसीएल के लिए भी हम लोगों ने अक्टूबर महीने में ही अप्लाई कर दिया है और सीसीएल हमारी संभवतः 11 तारीख को यूपीसीबी बैंक के बोर्ड की बैठक है, उसके बाद पास हो जाएगी और इस साल का भी भुगतान चालू हो जाएगा। इस साल का भी भुगतान चालू है। क्या हो रहा है ऐसा कि पेमेंट को लेकर इतनी समस्याएं आ रही हैं किसानों के लेकर? अब तो चीनी के भाव में कमी की वजह से ऐसा है कि चीनी के दाम कम होने से, बिक्री कम होने की वजह से इस समस्या आ रही है। अभी भी इस चीनी मिल के पास लगभग 5.5 लाख बोरे गोदाम में पड़े हुए हैं, जो न बिकने की वजह से चीनी मिल की को भी आर्थिक तंगी से जूझना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं चीनी मिल अभी आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, इस वजह से जो है किसानों को लेकर समस्या आ रही है। तो अभी किसानों की जो दूसरा प्रश्न है वो ये है कि बाहर जो है इनके बैठने के लिए व्यवस्थाओं को लेकर के दिक्कतें हैं। लाइट नहीं है, एक लाइट है वो ज़्यादा कवर नहीं कर पाती है और बैठने उठने की समस्या हैं। क्या कहेंगे? नहीं, इसमें पूरा चीनी मिल का किसान भवन बना हुआ है, उसमें दरी भी बिछी हुई है, जो किसान बैठना चाहते हैं वो बैठते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि हमारे अपने किसान भाइयों से पूछा होगा कि मेरे यहाँ अपरिहार्य परिस्थितियों में छोड़ दी तो 4 से 5 घंटे के अंदर ट्राली खाली होकर चली जाती। जब से मैं यहाँ जनरल मैनेजर हूँ, हमारे किसानों को बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता कि 2 दिन या 3 दिन लग रहा हो। और फिर भी जो आवश्यक व्यवस्थाएँ हैं वो जैसे लेट्रिन, बाथरूम और ठहरने के लिए व्यवस्था है ही। चलिए, आपने समय की बात कर ही दी है तो किसानों बार बार कह रहे थे मुझसे कि अभी जो है 24 घंटे यहाँ पर लग जाते हैं। अगर रात 12 बजे आए हैं तो अब तक भी उनका नंबर नहीं आ पाया। आप और 5 और 6 घंटे की बात कर रहे हैं। आप अभी यहीं हैं, जब टोकन जारी और खाली होने का समय देख लीजिएगा, आपको अपने आप पता लग जाएगा कितनी देर में ट्राली खाली हो रही है। जीएम साहब, ये भी कहा जाता है कि जो मॉडर्नाइजेशन नहीं हो पा रहा है मिल का, पैसा नहीं लग पा रहा है, नई नई टेक्निक नहीं आ पा रही है मिल में, जिससे किसानों को सुविधाएं हों। देखिए, ऐसा ये पुरानी मिल है और कोऑपरेटिव मिल है, ये गवर्नमेंट के शेयर से किसानों के शेयर चलती है, तो मॉडर्नाइजेशन में बहुत पैसा लगता है। जो अभी ये आप इस रमाला चीनी मिल मॉडर्नाइज हुई है, तो ये फेज वाइज ही शायद सरकार द्वारा टेकअप की जाएंगी और जैसे जैसे धन का सरकार की व्यवस्था होगी वैसे इनका मॉडर्नाइजेशन होगा। किसानों की तरफ से कहा जाता है कि सरकार की तरफ से पैसा आ रहा है लेकिन मिल में नहीं लग पा रहा है। क्या लगता है ऐसे में? क्या कोई आप क्या समझाना चाहेंगे किसानों को? नहीं, देखिए, ये तो मैं कहना चाहता हूँ कि लगातार मिल चल रही है, कोई ब्रेकडाउन नहीं हुआ। तो अगर ये 1962 की मिल है, इसमें पैसा नहीं लगता, कैसे चलती है? तो ये तो किसान ही जानते हैं कि पिछली साल भी कोई भी डाउन टाइम नहीं था, इस साल भी नहीं है। नहीं, क्या ये जा रहा है कि पैसा तो लग रहा है लेकिन नई टेक्निक्स नहीं आ पा रही हैं मिल में। जो पुरानी चीज़ें हैं उनको ही बार बार ठीक कर दिया जाता है, बार बार ख़राब होती हैं, फिर उन्हें ठीक कर दिया जाता है। भाई, नई तकनीकी में पैसा बहुत लगता है ना, उतना पैसा नहीं है। इस मिल की निगेटिव नेटवर्थ है, तो पैसा जब तक नहीं होगा तो नई तकनीकी कहाँ से आ जाएगी? भाई, तो पुरानी टेक्निक है तो उसमें तो मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता है ना। बार बार निगेटिव जो है अर्थव्यवस्था की बात की जा रही है। ऐसे में क्या लगता है आपको? आप भी जीएम हैं यहाँ के शुगर मिल के, अब अन्य शुगर मिल में भी हम गए, सरकारी शुगर मिल की हालात जो हैं बहुत अर्थव्यवस्था को लेके बहुत ख़राब हैं। ऐसे में क्या कहेंगे आप? क्या लगता है आपको, क्या कारण होगा वो? देखिए, जब चीनी के भाव में हम लोग ये यूनिट जो है सिर्फ चीनी पर डिपेंडेंट, हमारे पास कोई और बाई प्रोडक्ट का साधन नहीं है और चीनी के भाव में गिरावट है, स्लम्प है। कोरोना की वजह से चीनी की खपत कम हो गई है, तो ये महामारी की वजह से ही है कि जब खपत कम है, इस प्रोडक्ट को किसान या चाहे जो भी इंडस्ट्री है, बिस्कुट इंडस्ट्री हैं और पेय पदार्थ वाले, खाद्य पदार्थ वाले कम यूज कर रहे हैं, इस वजह से है ऐसा। चलिए, एक बार और बात कर लेते हैं पेमेंट को लेकर के कि पेमेंट जो है इस बार जो है जल्दी होने वाला है किसानों? हाँ, जल्दी होने वाला है
और जो सरकारी संस्था है किसान का एक पैसा भुगतान करती है, किसानों को पूरा विश्वास है। तो कहीं ना कहीं जीएम साहब ने हमारे जो है सवालों के उत्तर दिए, जिससे जो है किसान संतुष्ट होंगे और अपनी बातचीत जीएम साहब से करेंगे और आने वाले मुद्दों का समीकरण सही ढंग से बैठा पाएंगे। आगे की खबरों के लिए बने रहेगा बीजीटी न्यूज़ के साथ। मैं प्रशांत धीमान से योगी अक्षय के साथ। नमस्कार। इस खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।